एक छोटे से कस्बे में रहने वाली राधा की नई नई शादी हुई थी। मायके से वह बहुत उम्मीदें लेकर आई थी कि ससुराल में उसे खूब प्यार मिलेगा। पर जैसे ही वह घर में कदम रखी, उसकी सास कमला देवी की तिरछी नजर और ताने भरी आवाज ने उसे डरा दिया। कमला देवी पूरे मोहल्ले में चगड़ालू सास के नाम से मशहूर थी। हर बात पर झगड़ा करना, हर छोटी बात को बड़ा बनाना और दूसरों को अपने हिसाब से चलाना, यही उनकी आदत थी। पहले ही दिन सुबह सुबह कमला देवी ने राधा को रसोई में खड़ा कर दिया। अरे बहू, ये क्या आटा गूंथा है? इतना तुम्हारी माँ ने ये भी नहीं सिखाया? राधा चुप रही। उसने धीरे से कहा, अम्मा, मैं दोबारा गूंथ देती हूँ। दोबारा क्यों? सीधा सीधा बोलो, तुमसे काम होता ही नहीं। कमला देवी बड़बड़ाती रही। राधा का पति मनोज स्वभाव से शांत था। वह दफ्तर से आता, राधा के थके चेहरे को देखता, पर माँ के सामने कुछ नहीं कह पाता। उसे लगता समय के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन समय तो बीतता गया और कमला देवी की झगड़ालू आदतें कम होने के बजाय और बढ़ती गई। एक दिन कमला देवी ने राधा को भरे आंगन में डांट दिया। बहू, तुमने पौधों में पानी क्यों नहीं डाला? घर का एक काम नहीं होता तुमसे। राधा ने कहा, अम्मा, मैंने पानी डाल दिया था, मिट्टी सूखी है इसलिए। ओ, अब मुझे ही समझाओगी? आंगन में पड़ोस की महिलाएं खड़ी सुन रही थी। राधा को बहुत शर्म आई, पर उसने विरोध नहीं किया। धीरे धीरे राधा की आंखों में चमक कम होने लगी। वह मायके फोन करती, पर माँ से भी कुछ नहीं कहती। बस इतना कहती, सब ठीक है, मैं संभाल लूंगी। एक रात राधा बाथरूम में चुपके से रो रही। तभी मनोज ने दरवाजा खटखटाया। राधा, दरवाजा खोलो, क्या हुआ? राधा ने आंसू पोंछे और बोली, कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी। मनोज ने उसके कांपते हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं जानता हूँ माँ तुम्हें बहुत सुनाती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम हार मत मानो। तुम एक दिन उनका दिल जीत लोगी। मनोज की बात राधा के दिल में उतर गई, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि कमला देवी कभी बदलेंगी। कुछ दिनों बाद सर्दियों की एक सुबह कमला देवी अचानक सीढ़ियों से फिसल गई। उनके पैर में गंभीर चोट लग गई। डॉक्टर ने 1 महीने तक बेड रेस्ट का आदेश दिया। अब घर की सारी जिम्मेदारी राधा के कंधों पर थी। वह दिन रात लगकर अपनी सास की सेवा करती। दवाई, भोजन, सिकाई सिकाई बदलना, सब। लेकिन कमला देवी फिर भी ताने नहीं छोड़ती थी। बहू, ये दवाई ठीक से नहीं दी, तुमसे कुछ नहीं होगा। राधा मन में घुटती, पर जवाब नहीं देती। एक दिन रात को कमला देवी को तेज दर्द हुआ। राधा तुरंत उठकर डॉक्टर को फोन करने लगी। कमला देवी दर्द से कराहते हुए बोली, बहू, पानी, पानी देना। राधा कांपते हाथों से पानी लेकर आई और उनके सिरहाने बैठ गई। उसने धीरे से उनके पैर दबाए और कहा, अम्मा, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। उस रात पहली बार कमला देवी ने राधा को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में कोई बनावटीपन नहीं था, बस सच्ची चिंता। अगली सुबह कमला देवी कुछ शांत थी। उन्होंने धीरे से कहा, बहू, आज खिचड़ी बना देना, हल्की। राधा मुस्कुराकर बोली, जी अम्मा। दिन बीतते गए। राधा की सेवा और धैर्य ने कमला देवी के पत्थर जैसे दिल में धीरे धीरे दरार डालनी शुरू कर दी। अब वे कम झगड़ती, बल्कि कभी कभी राधा के बनाए खाने की तारीफ भी कर देती। एक शाम उन्होंने पड़ोसनों से कहा, मेरी बहू बहुत संभालती है मुझे, भगवान ऐसी बहू सबको दे। राधा ने ये बात सुनी तो उसकी आंखें भर आई। इतने दिनों के दर्द के बाद ये छोटा सा वाक्य उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा उपहार था। मनोज ने भी महसूस किया कि घर का माहौल बदल रहा है। अब डाइनिंग टेबल पर बातचीत होती, मुस्कानें होती। कमला देवी भी पहले जितनी झगड़ालू नहीं रही। वे धीरे धीरे राधा को बेटी की तरह मानने लगी। अंत में जब कमला देवी बिल्कुल ठीक हो गई तो एक दिन राधा के हाथ पकड़कर बोली, बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुमने सहा भी और सेवा भी की। आज से तुम मेरी बेटी हो। राधा ने सिर झुकाकर उनके पैर छुए। वह पल न सिर्फ उसके लिए, बल्कि पूरे परिवार के लिए एक नई शुरुआत था, जहां झगड़े की जगह अपनापन था और तानों की जगह आशीर्वाद।